साल 2011 दिल्ली का एम्स अस्पताल। चारों तरफ मीडिया के कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। देश के सबसे चर्चित नोट के बदले वोट घोटाले में घिरे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अमर सिंह वहां भर्ती थे। तभी अस्पताल के गलियारे में एक ऐसी एंट्री होती है जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में भूचाल ला देती है। ये एंट्री किसी समाजवादी नेता की नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर से तत्कालीन सांसद और पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली धनंजय सिंह की थी। धनंजय न सिर्फ अपनी पार्टी सुप्रीमो मायावती को बिना बताए अमर सिंह से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, बल्कि बाहर आकर कैमरे के सामने उनके पक्ष में एक बड़ा बयान भी दे डाला था। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर बैठी मायावती तक जैसे ही ये खबर पहुंची, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी में अनुशासन को लेकर पत्थर जैसी लकीर खींचने वाली मायावती के लिए ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये उनकी कट्टर विरोधी पार्टी के कद्दावर नेता के साथ एक गुपचुप गठबंधन की शुरुआत थी, और इसके ठीक 24 घंटे के भीतर जो अंजाम हुआ उसने यूपी की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। फिफ्थ पिलर के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह के उस सियासी रसूख को जिसने जौनपुर में बसपा का 25 साल का सूखा तो खत्म किया, लेकिन अमर सिंह से एक मुलाकात, मुलायम सिंह यादव का एक मंच से दिया गया भाषण और नमामि गंगे के इंजीनियर के अपहरण कांड ने उनके पूरे राजनीतिक करियर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। कहते हैं राजनीति में महत्वाकांक्षा और वफादारी के बीच की लकीर बहुत पतली होती है, और जब कोई बाहुबली इस लकीर को लांघने की कोशिश करता है तो बड़े बड़े सियासी साम्राज्य भी उसे पल भर में बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। 25 साल का सूखा और मायावती का पसंदीदा सांसद। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जब रारी से निर्दलीय विधायक रहे धनंजय सिंह ने अपनी राजनीति को राष्ट्रीय पहचान देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए जौनपुर सीट से टिकट दे दिया। ये वो सीट थी जिसे बसपा पिछले 25 सालों से जीत नहीं पाई थी, लेकिन धनंजय सिंह ने अपने जमीनी नेटवर्क, बाहुबली और वर्चस्व के दम पर जौनपुर का किला फतह कर लिया। वो जीतकर लोकसभा पहुंचे और देखते ही देखते मायावती के सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धनंजय सिंह की यही बढ़ती महत्वाकांक्षा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। एम्स की वो मुलाकात और मायावती का सख्त एक्शन। तारीख थी 21 सितंबर 2011। अमर सिंह से मुलाकात के ठीक बाद मायावती ने बिना 1 मिनट गंवाए धनंजय सिंह को पार्टी से निलंबित करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। बसपा ने अपने बयान में न सिर्फ अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य पर एक साथ कई हमले करने शुरू कर दिए। पार्टी की तरफ से कहा गया कि धनंजय सिंह अपनी क्षेत्र विकास निधि यानी MP लेड फंड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और अवांछनीय तत्वों को पार्टी से जोड़कर बसपा की छवि खराब कर रहे हैं। विलंबन की ये कड़वाहट साल 2014 के आम चुनाव तक पूरी तरह से अलगाव में बदल गई। जब मायावती ने उनका टिकट काट दिया तो धनंजय सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नतीजा, अप्रैल 2014 में मायावती ने उन्हें बसपा से पूरी तरह निष्कासित कर दिया। जब मुलायम सिंह ने एक ही लाइन से पलट दिया था पूरा खेल। बसपा से निकलने के बाद धनंजय सिंह के सियासी सितारे गर्दिश में जाने लगे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने अपनी X5 डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय उतारा, लेकिन वो हार गईं। इसके बाद 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय ने खुद जौनपुर की जमीन से पूरी ताकत झोंकी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। साल 2017 के चुनाव का तो एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक किस्सा है। पारिवारिक विवाद से बेहद नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव उस पूरे चुनाव में महज 2 जगहों पर प्रचार करने गए थे। उनमें से एक था जौनपुर का मल्हनी विधानसभा क्षेत्र। मल्हनी की सीट पर उस वक्त धनंजय सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन तभी मंच पर मुलायम सिंह यादव की एंट्री होती है। उन्होंने सपा प्रत्याशी और बाहुबली नेता पारसनाथ यादव के पक्ष में माइक संभाला और सिर्फ एक छोटी सी लाइन कही, हम पारस के लिए आए हैं, आप लोग इन्हें जिताएं। मुलायम सिंह के इस एक वाक्य ने पूर्वांचल के पूरे जाति और सियासी समीकरण को ऑन द स्पॉट ध्वस्त कर दिया। जो सीट सुबह तक धनंजय सिंह के पाले में दिख रही थी, वो चुनाव के नतीजों में पारसनाथ यादव की झोली में चली गई। मुन्ना बजरंगी मर्डर और निजी जिंदगी का विवाद।
जौनपुर के इस बाहुबली का नाम सिर्फ राजनीतिक रंजिशों तक सीमित नहीं रहा। जुलाई 2018 में बागपत जेल के भीतर पूर्वांचल के एक और खूंखार डॉन मुन्ना बजरंगी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने सीधे धनंजय सिंह पर साजिश रचने का लिखित आरोप लगाया। उनका दावा था कि धनंजय सिंह ने मुन्ना बजरंगी की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर सीट से लड़ना चाहता था। इसके साथ ही धनंजय की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रही। उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी ने शादी के महज 9 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी। वहीं उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को नवंबर 2013 में अपनी घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसमें सबूत मिटाने के आरोप में खुद धनंजय सिंह भी नामजद हुए। बाद में दोनों का तलाक हो गया और 2017 में धनंजय ने पेरिस में एक बड़े व्यावसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी रचाई। नमामि गंगे कांड, जब पहली बार कोर्ट ने सुनाया फैसला। धनंजय सिंह के 33 साल के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हर बार गवाहों के मुकर जाने या सबूतों के अभाव में वो साफ बच निकलते थे। मगर साल 2020 में उनसे एक ऐसी गलती हुई जिसने उनके पूरे रसूख को मिट्टी में मिला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत जौनपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था, जिसके मैनेजर मुजफ्फरनगर के अभिनव सिंघल थे। 10 मई 2020 को धनंजय सिंह के गुर्गों ने पिस्तौल की नोक पर अभिनव सिंघल का अपहरण कर लिया। उन्हें जबरन धनंजय के आवास पर ले जाया गया। वहां धनंजय सिंह ने प्रोजेक्ट में कम गुणवत्ता वाला माल खपाने और अपने मनचाहे वेंडर से सामान खरीदने के लिए उन पर भारी दबाव बनाया। जब इंजीनियर ने मना किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस बार मामला सरकारी प्रोजेक्ट और एक बड़े अधिकारी से जुड़ा था। मार्च 2024 में जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने पुख्ता डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी का दोषी पाया और उनके पूरे इतिहास में पहली बार उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसने उनके राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया। पूर्वांचल की एक कहानी हमें दिखाती है कि अपराध के दम पर राजनीति के शिखर को छूना जितना आसान होता है, वहां टिके रहना उतना ही मुश्किल। धनंजय सिंह ने अपनी ताकत के बल पर मायावती की झोली में वो सीट डाली जो नामुमकिन मानी जा रही थी, लेकिन अनुशासनहीनता की एक छोटी सी चूक और सरकारी तंत्र से सीधे टकराने की जिद ने एक माननीय सांसद को जेल की 4 दीवारी के पीछे धकेल दिया। आपकी इस पूरी कहानी और धनंजय सिंह के सियासी सफर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ऐसी ही बेबाक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।